प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से याकूब के मरयुद्ध के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 32 के वचन 22 से 32 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब याकूब कई वर्षों के पश्चात अपने बड़े भाई एसाव से भेंट करने को जा रहा था, और वह एसाव से मिलने से पहले डरा भी हुआ था कि ना जाने उसका भाई एसाव कहीं उसे या उसकी पत्नी और बच्चों को कहीं मार न डाले। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि याकूब ने झूठ बोलकर अपने भाई एसाव को मिलने वाली सारी आशीषें अपने पिता इसहाक से प्राप्त कर ली थी, और प्राप्त कर वह दूर देश अपने मामा लाबान के पास जाकर रहने लगा, जहाँ फिर उसने विवाह भी किया और संतानें उत्पन्न भी की। और अब कई वर्षों पश्चात वह अपनी दोनों पत्नियों राहेल और लिया के संग और अपने 11 लड़कों और दास दासियों के संग एसाव से भेंट करने को निकला, और वह उस घड़ी एक डर में भी था। तो याकूब ने अपनी पत्नियों, दासियों और लड़कों को तो मार्ग में नदी पार उतार दिया, और खुद याकूब कुछ समय वहां आप अकेला रह गया। हालेलुया। यहाँ तक हमने देखा मेरे प्रियो कि याकूब ने छल से अपने बड़े भाई एसाव के पहलौठेपन के अधिकार को पहले प्राप्त किया। केवल एक कटोरी दाल के लालच में एसाव ने भी अपने पहलौठेपन को याकूब के हाथ सौंप दिया, और उसे ही प्राप्त कर फिर याकूब ने अपना नाम एसाव बताकर अपने बूढ़े पिता इसहाक से पहलौठे पुत्र की सभी आशीषें प्राप्त की, और जो आशीषें आगे उसे व उसके वंश को लगी भी। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो वहां कि जब तक याकूब कई वर्षों पश्चात अपने भाई एसाव से भेंट करने को चला, तब वह उसे किए छल के कारण डर में था। इसीलिए वह एसाव से मिलने जाने से पहले एकांत में प्रार्थना करने लगा। तब बाइबल स्पष्ट करती है वहां कि तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा, और जब उस पुरुष ने देखा कि वह याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उस पुरुष ने याकूब को इस प्रकार रोककर कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। तब इस पर याकूब ने उससे कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। यहाँ तक हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि एक स्वर्गीय दूत जो बहुत बलशाली होते हैं, उसने वहां आकर याकूब से मलयुद्ध किया, और उस युद्ध में याकूब पूरी रात उससे लड़ता भी रहा और विजय भी हुआ। और तब तक याकूब ने उसे जानने नहीं दिया जब तक उसने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद इसलिए मांगा याकूब ने क्योंकि उस युद्ध को लड़ते लड़ते याकूब जान गया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह यहोवा का ही भेजा हुआ कोई दूत है। और मेरे प्रियो, याकूब का तो पुराना स्वभाव ही था आशीषों को बलपूर्वक प्राप्त कर लेना। हालेलुया। तो वहां भी हम देखते हैं कि याकूब ने उस पुरुष से आशीषों को मांगा। तब इस पर उस पुरुष ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है? और तब याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। यहाँ वह नाम इसीलिए पूछा गया कि अब की बार आशीषें झूठा नाम बताकर नहीं, सच्चा नाम बताकर ही प्राप्त की जाए। तब जब याकूब ने अपना नाम बताया, तब उस पुरुष ने कहा कि तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार मेरे प्रियो कि याकूब के आशीषों को प्राप्त करने के जुनून को और उसके पैशन को, जिस कारण वह अपने जीवन काल में
मनुष्यों से भी विजयी रहा आशीषें प्राप्त करने में, वह परमेश्वर से भी विजयी रहा आशीषें प्राप्त करने और अपनी संपूर्ण पहचान बदलने में। जैसे वह उस युद्ध को जीतकर याकूब से इज़राइल बना, जिसके नाम पर आज इज़राइल देश है, जिसमें याकूब के पुत्रों के ही गोत्रों को परमेश्वर ने स्थान दिया है। हालेलुया। तब वहाँ जब उसका नाम इज़राइल रखा गया, तब तक याकूब शांत नहीं हुआ जब तक उसे आशीर्वाद भी ना मिल गया। फिर याकूब ने उस पुरुष से पूछा और कहा कि मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। परंतु उस पुरुष ने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हालेलुया। और तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अर्थात पनीएल का अर्थ यह है ईश्वर का पुत्र, जिसे याकूब ने देखा, अर्थात स्वयं परमेश्वर। फिर भी वह बचा रहा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर को आमने सामने देखने की क्षमता किसी भी मनुष्य में नहीं है। परंतु याकूब ने वह मलयुद्ध जीता भी और अपनी पुरानी पहचान से वह बाहर भी आया और आशीषों को मूल स्रोत इज़राइल कहलाया, जो कि वाचा का देश, प्रतिज्ञा का देश, वंशों की आशीषों का देश कहलाया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिस देश को देने की शपथ स्वयं यहोवा परमेश्वर ने उसके दादा अब्राहम से की थी, उसी का वारिस याकूब फिर बना और इज़राइल कहलाया। क्योंकि मेरे प्रियो, याकूब ने अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध को लड़ा। वह थका नहीं, हारा नहीं, उसी जुनून से, उसी पैशन से जो कि माँ रिबका के गर्भ में भी याकूब पर था। क्योंकि याकूब और एसाव माँ रिबका के गर्भ में ही से लड़ते आए थे, जिसके विषय जब रिबका ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने रिबका को बता दिया था कि छोटा जेठे पर सदा प्रबल रहेगा और याकूब की जाति बड़े बेटे एसाव की जाति से प्रबल रहेगी। वही जाति है मेरे प्रियो इज़राइल, जो याकूब ने एक मलयुद्ध में विजयी होकर प्राप्त की। हालेलुया। आइए अब कुछ विशेष बातों को यहाँ हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी आशीषों का वारिस होने के लिए ही बुलाया है। परमेश्वर ने हमें भी कनान देश ले जाने का वायदा किया है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात आशीषों का देश, जिसके लिए हमें भी आज आत्मिक युद्धों को जीतने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम मार्ग में ही थक जाएं, ऊँघने लगे, हार मान जाएं परिस्थितियों के सामने। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसा करते हैं तो कभी हम अपनी उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे ही लिए रखी है। हम देख सकते हैं याकूब के जीवन में, जिसने जो आशीषें एसाव को मिलने वाली थी, याकूब ने वह भी प्राप्त कर ली। क्योंकि मेरे प्रियो, एसाव ने उन आशीषों का आदर नहीं किया, परंतु याकूब भली प्रकार जानता था कि परमेश्वर की आशीषें और दान और वरदान बहुमूल्य हैं, जिसे प्राप्त करने में ही आशीषें हैं। तो याकूब ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उन आशीषों को प्राप्त भी किया। और जब वह स्वर्गीय पुरुष उससे मलयुद्ध करने को आया, तब भी पौ फटने तक याकूब उससे युद्ध लड़ता रहा और तब तक उसे ना छोड़ा जब तक उसने उसे आशीर्वाद ना दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही स्वभाव होना है आज हम विश्वासियों का भी। हम भी विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ने पाए और अपनी आशीषों को बलपूर्वक परमेश्वर से प्राप्त कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी आशीषों का वारिस होने के लिए ही बुलाया है, जो कि हमारा अधिकार है। उसके लिए हमें थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी हम एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। याकूब हारा नहीं मेरे प्रियो, पीछे नहीं हटा, थका नहीं। जब उसकी जांघ की नस दब गई, तब भी वह लड़ता रहा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, कठिन समय आने पर डरे नहीं, थके नहीं, निरंतर परमेश्वर को पुकारते रहें। वह आपके इस परिश्रम का एक बड़ा प्रतिफल आपको अवश्य देगा। और जो भाग मेरे प्रियो ऑलरेडी परमेश्वर ने आशीषों के रूप में हमारे लिए रखा है, उसे आज हमें बढ़कर और बलपूर्वक प्राप्त भी करना है। फिर उसके लिए चाहे हमें रात और दिन यहोवा की दुहाई देनी पड़े, प्रार्थना करनी पड़े, उपवास, स्तुति और वचन अध्ययन में हम लगे रहें
और जब तक आप अपनी आशीषों को बढ़कर प्राप्त ना कर ले, तब तक निरंतर परमेश्वर को पुकारते रहे, जैसे याकूब ने भी किया और एक बड़ी आशीष को पाया और उसकी पहचान सदा के लिए बदल गई और उसका नाम याकूब से इज़राइल रखा गया। वही नाम, वही राज्य जिसमें परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को बांधा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे भी वायदे किए हैं और हमारे लिए भी बड़ी आशीषों को रखा है। आज उन्हीं आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें भी परिश्रम करना है, निरंतर परमेश्वर को पुकारना है। जब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आ जाए, तब तक हमें निरंतर परमेश्वर की दुहाई देना है। हमारा प्रार्थना जीवन कभी भी ना घटे, हमारा बल कभी भी ना घटे। सदा हम परमेश्वर को पुकारने के लिए एक अच्छी कुश्ती को लड़ते रहें और उन आशीषों को जो हमारे परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए रखी है, हमें आज उसे बलपूर्वक प्राप्त भी करना है, जिससे हम वह वायदा और वह आशीषें परमेश्वर से प्राप्त करें जो उसने हमारे लिए सृजी हैं और वह हमारा ही भाग है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।